अ, नमस्ते। मैं अजय राय, द काशी यूनिवर्सिटी का संस्थापक और यहाँ का ऑनर्स। अभी हमारे सामने बैठे हुए राम प्रकाश सर, जो कराटे और सेल्फ डिफेंस के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कराटे और सेल्फ डिफेंस में अंतर क्या है। तो स्वागत है आपका सर हमारे संस्था में। जी और नमस्ते। हमारे संस्था में सर आप टीचर भी हैं, तो बताइए कि सेल्फ डिफेंस और कराटे में क्या अंतर है। बिल्कुल सर, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में लगभग 99% गार्जियन के अंदर यही कंफ्यूजन रहता है। वो लोग मानते हैं कि कराटे और सेल्फ डिफेंस दोनों एक ही होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले क्या होता है, कराटे कराटे में एक सिलेबस होता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बच्चा पहले नर्सरी में, फिर LKG UKG ऐसे करके क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके हाई स्कूल जो भी पढ़ाई करना है करता है। इसी प्रकार कराटे में भी एक सिलेबस होता है। पहले बच्चा जो है येलो बेल्ट का एग्जाम देता है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, ब्लू ऐसे करके ब्लैक बेल्ट तक जाता है। ये अकॉर्डिंग टू एकदम पढ़ाई की तरह ही सिलेबस होता है। लेकिन सेल्फ डिफेंस में क्या होता है, उसमें कोई भी उसका सिलेबस नहीं होता है। कराटे में आपको टोटल इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, ड्रेस लेना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस में कोई ऐसी बातें नहीं है। आप लोअर टी-शर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेल्फ डिफेंस के लिए आप 15 दिन, 1 हफ्ते, 2 महीने, 1 महीने, अकॉर्डिंग टू जिनके पास सीखने का समय नहीं है, वो जितने दिन का समय है उतने दिन का वो कोर्स कर सकते हैं। तो ये है सर, मतलब कहने का कि एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो कराटे एक सीक्वेंस में चलता है, एक सिलेबस है, उसका बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का कोई सिलेबस नहीं होता है। जैसे सर आजकल जो बताया जा रहा है कि थोड़ा पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं बच्चों को कराटे में भेजने में, कि कहीं बॉडी इंजरी ना हो जाए, कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, तो इसके बारे में कुछ जरा मुझे बताइए। बिल्कुल सर, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक गार्जियन ये चाहता है कि मेरा बच्चा सेफ रहे, कहीं चोट ना लगे, क्योंकि चोट लगता है तो तकलीफ होती है माँ बाप को। लेकिन एक चीज मैं बता दूं गार्जियन को, सारे लोगों को, एक सबसे बड़ी चीज होती है कि कराटे हो या सेल्फ डिफेंस हो, वहां पर रूल बताया जाता है कि आप इस तरीके से करेंगे, ये टेक्निक से, ये तरीके से अगर पंच करेंगे या किक करेंगे, या ऐसे खड़े होंगे, या ऐसे चलेंगे, या ऐसे जंप लेंगे, या ऐसे पंच को बांधेंगे, तो वो टेक्निक्स बताया जाता है कि इस तरीके से करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगा और आप अधिक से अधिक समय तक एक बेस्ट चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं सर, सबसे आसान तरीका, तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और जो स्टेप बाय स्टेप जाता है 1 2 3 ऐसे 1 बाय 1 करके अगर जाता है, तो वो दिन भर में 10 बार 20 बार ऊपर नीचे करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो उसे कभी चोट नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही वो रूल के खिलाफ जाता है, जैसे एक बार में कोशिश करता है, अगर वो 2 या 3 सीढ़ी ढाकने का कोशिश करता है अगर, तब उसको चोट लगता है। इसी प्रकार कराटे में भी अभी तक जो लोग सेल्फ डिफेंस या कराटे नहीं सीखते हैं, उनको पंच, बहुत से लोग पंच को ऐसे बांधते हैं, ये गलत है। बहुत से लोग ये बांधते हैं, ये गलत है। पंच हमेशा ये चीजें होता है, वो टेक्निक्स बताया जाता है कि कैसे अटैक होता है, पंच में ये दोनों से अटैक होता है। लेकिन आज जिनको नहीं पता है वो सारे लोग ऐसे अटैक करते हैं, या फिर ये आप देखते होंगे जनरली गांव में ऐसे अटैक करते हैं तो चोट खुद को लगा लेते हैं। यहाँ टेक्निक्स बताई जाती है कि पंच को ऐसे बांधेंगे, ऐसे खड़े होंगे, इंसानों को कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी चीज आज की डेट में सेल्फ डिफेंस या कराटे में ये बताया जाता है सर, कि आप सामने वाले इंसान को कैसे पहचानेंगे कि आपके साथ वो घटना जो होने वाली है वो अंजाम देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर अभी तक बच्चे जो भी चीजें करते हैं वो बिना रूल का करते हैं, इसलिए उनको चोट लगता है। और यहाँ जब आते हैं तो वही उनको रूल रेगुलेशन बता दिया जाता है, उस तरीके से करते हैं तो कहीं चोट नहीं लगता है। अगर हम ही लोग इतने सालों से हैं इस चीज में, अगर चोट लगता तो क्या हम लोग रहते हैं इस फील्ड में? नहीं रहते। तो ये सारी चीजें होती हैं सर इसमें। और सारे बहुत से ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम बच्चे बाहर में जाते हैं कंपटीशन के लिए या बेल्ट के लिए, तो वहाँ बच्चों की जो तैयारियां होती हैं हमारी संस्थाओं में, तो वहाँ जाने के बाद बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं, या भीड़ देखकर, या तो एक नए टीचर को देखकर। तो उसके बारे में कुछ जरा बताइए कि बच्चे का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा। बिल्कुल सर, वो होता क्या है, प्रैक्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, किसी के अंदर मेरिट नाम की चीज नहीं होती है,
कोई बच्चा जन्म लेता है तो मेरिट जन्म से नहीं आती है उसके अंदर, वो बार बार एग्जाम देते 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 एक दिन उसी बच्चे के अंदर मेरिट आ जाती है और वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। इसी प्रकार जो कराते हो या सेल्फ डिफेंस हो, बच्चा बार बार डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करते 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 एक दिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसके सामने चाहे जो खड़ा हो जाता है वो अपना मुकाबला कर लेता है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिस पर। धन्यवाद सर आपका हमारे थोड़ा संस्था में आने की, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंटरव्यू हमेशा चलता रहेगा हमारे सारे टीचरों का, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।